अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। हाजरीन, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कोरोना बहुत तेज़ से चल रहा है फीवर, लेकिन इसमें इसी से सिम्टम से मिलते जुलते जो है, इसी अलामात से मिलते जुलती दूसरी भी चीज़ें हैं, उसके बारे में बताना मैं चाहूँगा। तो जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर भी इस कोरोना के साथ चल रहा है और डेंगू का एक अलग सिस्टम है, थोड़ा सा सिम्टम मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न रहता है। बहरकैफ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डेंगू का क्या ट्रीटमेंट है या डेंगू का कोई कॉन्सेप्ट रहा है अब तक या नहीं रहा। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, 2500 साल पहले इस पैथी में इस फीवर के बारे में सिम्टम और इस नाम से आ गए थे। जैसे डेंगू को आप डेंगू फीवर कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी अलामात और असबाब से इसको हुम्मे डंग कहते हैं या हुम्मे जंग कहते हैं, या इसको हुम्मे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, या इसको हेमरेज फीवर आपके यहाँ यानी एलोपैथ सिस्टम मेडिसिन में जाना जाता है। हमारे यहाँ भी जो है हिम्मे जिरियानुद्दम के नाम से ये 2500 पहले हमारी किताबों में आ गया है और सारे सिम्टम ये मिलते हैं। और जंग या डंग, हुम्मे डंग, हुम्मा के माने बुखार के होते हैं और डंग के माने काटने के डंक होते हैं। चूंकि ये मच्छर के डंक मारने से पैदा होता है ये फीवर, तो इसलिए इसको हुम्मे डंग कहते हैं और इसके सिम्टम अलग हैं। एज वेल एज हुम्मे एजामिया जिसको मलेरिया कहते हैं, वो भी डंग से है, लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया, इन्होंने मलेरिया रख दिया। इसी तरह और तमाम है, लेकिन इसको डंग रखने का ये बाहरी हमारे हिंदुस्तान में ये मच्छर नहीं रहा। ये इजिप्ट, एक इजिप्ट कंट्री है, वहाँ पर ये मच्छर पाए जाते हैं और एक एडीज इजिप्टियाई नाम से ये मच्छर अवेलेबल। इनके पास ये वायरल जो है, दिस इज नोन एज, जो आपका है वो आपका डेंगू फीवर, आपका जो है क्या कहते हैं, एडीज इजिप्टियाई नाम का एक ये वायरल है जो मस्कीटो से कैरी होता है इसको। और इस मस्कीटो की खुसूसियत ये है कि ये इसकी बदन पे, इसकी बॉडी पे चित्तीदार स्पॉट्स होते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि ये डेंगू मॉस्किटो है। मोस्टली या जनरली ये डे पीरियड में यानी शाम को ख़ास तौर से 4-5 बजे इनका जो है अटैक होता है, लेकिन इसी पर नहीं, ये किसी वक्त भी इसके बावजूद जो है अटैक कर सकता है, यानी आपको बाइट कर सकता है और इसके बाइट करने से ही आपको डेंगू प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि किसी मैन टू मैन हो जाए या किसी कंटामिनेशन से, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका बाइट होना ज़रूरी है। और ये एक ख़ास बात इसकी और है कि ये मच्छर, ये मॉस्किटो जो है, ये गंदे पानी में नहीं रहता बल्कि साफ पानी में रहता है और साफ पानी से अपनी एनर्जी लेता रहता है। इसके काटने के 3 से 14 दिन बाद जो है ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इनको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो वो 3 से 14 दिन का है, वो इसमें सिम्टम शुरू हो जाते हैं। सिम्टम में सबसे पहले ये है कि डेंगू फीवर में ऑल ऑफ सडन हाई टेम्परेचर होता है, हाइपरपायरेक्सिया कह सकते हैं आप इसको, यानी हाई ग्रेड का फीवर होता है और ऑनसेट होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में पेन होता है और इवन जॉइंट्स में या बोन में भी जो है ये पेन होता है। ख़ास बात इसकी जो पहचान थोड़ी सी अलग होती है, आई पेन भी होता है। आई पेन की वजह से जो है ये थोड़ा डिफरेंट लगता है या शक पैदा होता है कि ये जो है डेंगू फीवर हो सकता है। अगर ये क्रॉनिक स्टेज में जाता है या शदीद स्टेज में आता है तो इसमें गम्स में ब्लीडिंग करता है। ये नज़ल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ईयर ब्लीडिंग भी हो सकती है
और गम ब्लीडिंग तो पहले होती है, ये हो जाता है। तो इसीलिए इसको जिरियान में दम भी कहते हैं, यानी हेमोरेजिक फीवर के नाम से एलोपैथ में भी जाना जाता है, हमारे यहाँ भी जानता है। इसकी खास बात है, ये जनरली ये हमारी बॉडी में तमाम सेल होते हैं, ये सेल पर अटैक करता है। सेल के अंदर कोशिका खुलिया जो आरएनए होती है, ये आरएनए को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए इस वायरल की अभी तक बहरकैफ अभी कोई जो है वो प्रॉपर मेडिसिन तैयार नहीं की जा सकी है, ना वैक्सीन तैयार की जा रही है। लेकिन हांशियन पीरियड में जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया है क्लिनिकल ट्रायल पर, हुमेडंग में बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की गई यूनानी सिस्टम में, तो वो दवाएं बहुत कारगर हैं। अभी हाल ही में हमने बहुत से पेशेंट को जो इस सिम्टम के मिले हैं उनको ट्रीट किया है। तो इनसे उसमें दो तरह की दवाएं हैं, यानी एक मुफरद है या इंडिविजुअल ड्रग से भी किया है, और दूसरा मुरक्कबात हैं। मुरक्कबात एक कंपोजिट ड्रग हैं, उनसे भी इसका ट्रीटमेंट किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो हम आपके उससे मुफरत दवाओं से जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट ये है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि आप जो है ये आपका पपाया लीफ, जैसे पपाया लीफ का यूज होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पपाया लीफ का आप सब्ज मुरव्वक बर्ग सब्ज पपीता, इस तरीके से इसको बनाया जाता है निचोड़ के। एक तो ये होता है। दूसरी चीज बेही नाम की एक दवा है जो कश्मीर में मिलती है, और वो उसका बेही का फल का जो है ये शरबत बनाते हैं, तो उसको शरबते बेही के नाम से जाते हैं। इसकी खास बात, यूनानी में जो भी ड्रग्स इस्तेमाल की गई हैं वो खास बात यह है कि प्लेटलेट्स चूंकि डेंगू फीवर में घट जाता है, तो इसलिए हम प्लेटलेट्स को ये बढ़ाती भी दवाएं हैं, साथ साथ जो है ये कोएगुलेंट भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो हम बताने जा रहे हैं वो रखती हैं, और इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है डेंगू के ट्रीटमेंट में। तो एज वेल एज आपने देखा कि बर्ग सब्ज मुरव्वक पपीता इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बाद शरबत बेही इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा आप सब्ज मुरव्वक बर्ग गिलो इस्तेमाल करते हैं। गिलो करना इस वक्त बहुत ज़्यादा, पपीता और गिलो तो बहुत ही लोग समझ गए हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये उसके बर्ग का मुरव्वक रस जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेम का भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका जोशांदा डायरेक्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेटलेट बढ़ाने के फल हैं वो बड़ा मशहूर है कि साहब कीवी जो है प्लेटलेट बढ़ाता है, 100% बढ़ाता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे फल नहीं बढ़ाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, लेकिन वो सब बढ़ाते हैं। एज वेल एज जैसे अनार है, अनार का जूस जो है ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है। इसके अलावा 3-4 ऐसी सब्जी है जो प्लेटलेट्स बनाता है, और वो है जैसे शलजम है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है। इनका जूस डायरेक्ट ले लें या आप सलाद बना के खाते रहें ज़्यादा तो भी प्लेटलेट्स 100% बढ़ा देता है, इन कंपेरिजन टू द कीवी फ्रूट जो है थोड़ा सा डिलेड हो, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन कीवी जो है वो पर पीस 100 बिक चुका है। व्हाट नॉनसेंस ऑफ दिस रेट। तो एज वेल एज आई थिंक नो नीड ऑफ कीवी एट ऑल हियर। आप सिर्फ अनार का जूस, पोमग्रेनेट जूस पिए या कच्चा खाएं, और ये जो हमने सब्जियां बताई इनका इस्तेमाल करें। ये खास डेंगू का पाउडर ड्राई लीव्स ऑफ एडियंटम लिम, यानी सफूर बर्ग खुश्क हंसराज। एक आयुर्वेद में, चूंकि आयुर्वेद भी एक एंशियंट पैथी रही है, इसमें इस फीवर में जो है ये आपके हंसराज नाम का एक पौधा होता है, उस हंसराज पौधे के जड़ और स्टेम का जोशांदा इस्तेमाल किया गया है, जो एंटीपायरेटिक भी है और एंटी हेमोरेजिक भी है। और उसके बाद प्लेटलेट्स, इसमें गिजाएं को बनाने के लिए, यानी प्लेटलेट जहां बनती हैं उनको
ये स्टिमुलेट करता है, यानी जो हेमोपोइसिस प्रोसेस है उनको ये हंसराज स्टिमुलेट करता है और उससे ये प्लेटलेट बढ़ जाती हैं और एंटीपायरेटिक होने की वजह से होता है। और 7 डेज का ये जो है सिर्फ 7 डेज का ट्रीटमेंट। लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँ, हिंदुस्तान में एक इंडियन रेड वुड पाई जाती है, एक ट्री है जिसको इंडियन है। इस प्लांट की जो है छाल इस्तेमाल की जाती है और इस प्लांट को, इंडियन रेडवुड को, आप अर्जुन का ट्री भी कह सकते हैं और कैटिचू ट्री भी होता है। इन दोनों को कर सकते हैं। इनकी छालें रेडिश होती हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये एंटी हेमोरेजिक है और दूसरी चीज जो है ये आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने में इनका रोल बहुत ज़्यादा है और इनका जो टेम्परामेंट है वो मुबर्द है, यानी ठंडा है। इसलिए हाइपरपायरेक्सिया या हाई ग्रेड फीवर में ये बॉडी का टेम्परेचर लो करने में भी इसका रोल कंप्लीटली है और इसका भी ट्रीटमेंट सिर्फ 7 डेज में ही इसका पूरा रिस्पॉन्स मिल जाता है। अदरवाइज एलोपैथ में भी कोई ड्रग ऑफ चॉइस डेंगू की नहीं है, लेकिन हेल्प ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल है, एसिटामिनोफेन है या कोडीन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है और अगर उनको एंटीबायोटिक या कोई एंटीवायरल दूसरे से ट्रीटमेंट करने की गलती करते हैं तो उसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट हैं। इसलिए इसको कोई एंटीबायोटिक दूसरे या कोई दूसरा एंटीवायरल नहीं देना चाहिए। इन सब बातों का एक खास है। हमारे यहाँ कुछ और भी ड्रग्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो आपके मुरक्कब के तौर पर अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। उसमें है जो दी जा सकती है वो दवाएं हम बता रहे हैं ताकि ये तो एज वेल एज जवारिश आंवला सादा एक तो ये देते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि ये भी एंटीपायरेटिक है और एंटीकोएगुलेंट है और वेल डाइजेस्टिव है, यानी आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में ये डाइजेशन को आपके इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। दूसरा मुरक्कब जो है हब्ब अक्सीर बुखार करके आता है। इसमें वो सारे मुरक्कबात जैसे गिलो है, करेंजवा है, ये आपके ऐड हैं, बरगहीना है, बरग तुलसी है, ये ऐड है। इनको आप डायरेक्ट हब्ब अक्सीर बुखार के नाम से है वो आप दे सकते हैं। शरबत खाकसी, खाकसी एक जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एंटीपायरेटिक ड्रग है। अगर कोई बच्चे टाइप का है, उम्र कम है और उसको डेंगू की डायग्नोसिस हो जाती है या सिम्टम मिलते हैं तो उसको शरबत खाकसी आप दे सकते हैं। एक बहुत पहले से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मलेरिया जब होता था तो एक ड्रग उन्होंने इन्हीं मुरक्कबात से, यानी गिलो से, करंजवा से, गेरू से, इन सब और खाकसी से एक मुरक्कब बनाया दैट्स नोन एज मलेरियान। मलेरियान एक सिरप है, वो वेरी वेरी बेनिफिशियल इन द डेंगू फीवर। तो आप मलेरियान भी 2 टीस्पून बाई डे सिस्टम एडल्ट के लिए है, आप विद इन वीक कंट्रोल कर ले जाता है। और इसके अलावा डायरेक्ट प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ खमीर मरवारीद खास है और हमारे यहाँ जवारिश अनारैन है, हमारे यहाँ खमीर गोदमा अम्बरी जवाहर वाला है और इनको हम खाते हैं। साथ साथ सिकंजबीन जो होती है ये लेमोनी भी, नानाई भी है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। इन दवाओं के साथ उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सामईन, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।